कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूजीसी पैनल ने जो डिसाइड करा एकेडमिक सेशन के बारे में और ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि है क्या। यूजीसी पैनल रिकमेंडेड एकेडमिक सेशन इन सितंबर, ऑनलाइन एग्जाम फॉर वरिष्ठ। इसका मतलब कि वो ये चाहते हैं कि एकेडमिक सेशन जो हो वो सितंबर में हो। मतलब इसका मतलब कि जो आपको जो जुलाई से जो स्टार्ट होता है एकेडमिक, मतलब जुलाई से जो आप एडमिशन लेते हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अब हम सितंबर में इसे स्टार्ट करें, क्योंकि अभी जो 10th मतलब 12th के जो बच्चे हैं अभी तो उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके रिजल्ट भी नहीं आए हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने ये डिसाइड करा है कि अब हम सितंबर को ये एकेडमिक सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें कहता है एकेडमिक सेशन इन यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर। मतलब मैंने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो अपना सितंबर से स्टार्ट करे, क्योंकि जुलाई में कोरोना वायरस की वजह से पूरी कंट्री को सफ़र करना पड़ा। और ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये रिकमेंडेड करा है कि, और इसमें 2 कमेटियों का गठन हुआ है, जिसमें यूजीसी ने कहा है कि लोग एकेडमिक लॉसेस और ऑनलाइन एजुकेशन वेक लॉकडाउन इन द कंट्री ड्यू टू कोरोना वायरस पैनाडेमिक। मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन की और ये जो एकेडमिक जो लॉस हुआ है ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जिसका मेन कारण है कोरोना वायरस। इनमें वन ऑफ द कमेटी लीड बाय हरियाणा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आर.सी. कुहड़ was formed to look into the conduct exam in the university and lockdown and work on a alternate academic calendar। मतलब उनका ये कहना है कि अब जुलाई में तो हो नहीं सकता, नई शुरुआत तो इससे बढ़िया सितंबर में ही करना चाहिए। जो अब से जो एकेडमिक कैलेंडर होगा वो सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। और सेकंड कमेटी ने सजेस्ट करा टू इम्प्रूव ऑनलाइन एजुकेशन। इसका मतलब अब आपकी कॉलेजों में पढ़ाई नहीं करी जाएगी, उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये इग्नू के उन्होंने कहा, मतलब सेकंड कमेटी ने। तो इसके जो है वीसी है वो नागेश्वर राव ने का बोला है। और इन्होंने एक और बात कही है कि अगर एग्ज़ाम के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्होंने ऑनलाइन उन्होंने 2 चीज़ें लिखी हुई है, नहीं होगा ये मैं कह रहा हूँ, पर ऐसा हो भी सकता है। इन्होंने कहा द सेकंड पैनल हैज सजेस्ट दैट द यूनिवर्सिटी शुड कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम इफ दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीन्स और वेट फॉर द लॉकडाउन टू गेट ओवर दैन डिसाइडेड डेट फॉर पेन एंड पेपर एग्जाम। मतलब जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑनलाइन एग्जाम करवा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो पेन पेपर के थ्रू एग्जाम करा सकते हैं। जबकि ये बात तो गलत है ना। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे करके करेंगे? टाइपिंग करते करते टाइपिंग स्पीड भी तो होनी चाहिए ना उतने। चलो टाइपिंग स्पीड है, कहीं आपसे मिस्टेक हो गया, आप उसे ठीक करने गए तो वो तो डिलीट हो जाएगा वहीं। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है। इसे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अभी इंडिया बना ही नहीं है। मतलब इंडिया में अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा इग्नू में जितनी भी मतलब हाउस वाइफ्स हैं और वो बाकी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आज तक कभी ऑनलाइन मतलब टाइपिंग का एग्ज़ाम नहीं दिया। वैसे एमसीक्यू का तो होता ही है एसएससी और यूपीएससी में, पर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम थोड़ा खतरे की घंटी है। तो इससे बढ़िया ये नहीं करवाए तो ठीक है। इसके लिए इन्होंने विरोध करा है। ये देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टूडेंट बॉडी राइट्स टू यूजीसी अर्जेंट टू इस। तो इसके लिए इन्होंने ये करा है, इसका नाम है अखिल भारतीय विद्या परिषद ने इनको एक वो मेमोरेंडम भेजा है, मतलब रिक्वेस्ट करिए कि आप ये मत कराइए ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसके लिए उन्होंने कमेटी को एक लेटर लिख करके भेजा है। तो इन्होंने इसमें बहुत सी बात कही है कि आप मत कराइए। इसके बहुत से इन्होंने रीज़न दे रखे हैं कि अभी इंडिया इसके लिए बना नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा इन्हें। सो अभी के बच्चों जो हैं, और इन्होंने ये भी लिखा फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर द रिस्पॉन्स दैट देयर लॉकडाउन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक्सटेंड 2 और मोर मंथ। इन्होंने ये भी कहा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट उन्हें 2 और मोर मंथ देने चाहिए, मतलब अकेडमिक स्टूडेंट को। द एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट और फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट शिफ्टेड टू फ्यूचर सेमेस्टर। मतलब उन्हें आगे की तरफ को बढ़ा देना चाहिए, मतलब उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे। और इसमें लिखा नंबर ऑफ अ पेपर ऑफ दिस सेमेस्टर मे बी इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्यूचर सेमेस्टर। मतलब कि जो अभी पेपर आ गए उन्हें फ्यूचर के लिए मतलब दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर दे। जैसे कि आप जुलाई में पेपर देना चाहते हैं पर आप दे नहीं पा रहे हो, तो उसके बदले में आपको दिसंबर में वो पेपर दे सकते हैं। तो ऐसा इनका कहना है।
तो ये है, मतलब आपके पेपर होंगे, ये नहीं कि आप प्रमोट हो के आगे बढ़ गए तो आपके पेपर नहीं होंगे, आपके पेपर जरूर होंगे, इस बात का तो का गारंटी है। पर ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसके लिए अभी इंडिया बना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने, अखिल भारतीय विद्या परिषद ने पहले मेमोरेंडम भेजे कि अभी इंडिया इसके लिए प्रिपेयर नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, आप ऑफलाइन ही करवाइए। क्योंकि देखिए कॉलेजेस तो वैसे भी है, इग्नू तो कॉलेजेस में डिपेंडेड रहता है ना, तो ये कहाँ से करवाएगा फिर। जब इग्नू जब कॉलेजेसों में डिपेंड रहता है, ऊपर से यहाँ पे सीट भी नहीं मिलती, कभी कभी ये ऊपर नीचे बिठा देता, तो आप सोच लीजिए इतने कंप्यूटर तो होंगे नहीं इनके पास कि वहाँ पे बैठ के कुछ करवा सकेंगे। तो कैसे करके होगा आप ही बताइए। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो नीचे करके कमेंट कर दीजिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपने थ्रू बताइए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने इसका एक रीज़न ये बताया कि अभी तक जितनी भी हाउस वाइफ्स है इग्नू में, जितनी भी मतलब इग्नू से कोर्स कर रही हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उसमें टाइपिंग स्पीड का ही मामला है सबसे बड़ा। अब देखिए किसी की टाइपिंग स्पीड है 100, वैसे भी 2 पेजेस का वो है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। ऊपर से इसमें बहुत वो है लफड़ेबाजी, इसमें बीच में कंप्यूटर सर्वर वो हो गया, डाउन हो गया, तो इससे आपके पेपर में भी असर पड़ सकता है। या आपसे कुछ गलती से अगर कुछ चीज़ डिलीट हो गई तो आप दोबारा से वो पेपर थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ABP ने ये कहा है कि अभी के लिए आप ऑफलाइन मोड ही बच्चों को पढ़ाएं, ना कि ऑनलाइन के लिए आप फ्यूचर में देख सकते हैं जो भी है, पर अभी के लिए ये ऑनलाइन का नहीं चलेगा। तो इसलिए अब देखते हैं इनके सिद्धार्थ यादव, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ ABP दिल्ली, इन्होंने ये लेटर लिख करके भेजा है वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट की तरफ से, कि मतलब कि जिससे बच्चों को, आज इनका नाम है अखिल भारतीय विद्या परिषद, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भेजा मेमोरेंडम UGC को, यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन को। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो नीचे करके बता सकते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ कृपा करके बताइए अपने वैल्यूएबल कमेंट। अब बोलिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पेन और पेपर में हमें इतना टाइम लगता है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कितना टाइम लगेगा अब आप ही सोच सकते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ कृपा करके बताइए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।